हाँ जी। अरे ओए क्या कहता फिरा तो तेरी मैं तो आ जाना कहाँ 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 है कहाँ तो है कहाँ तो बताओ, आप बताओ अरे तो क्या कहता फिरा न हुए क्या क्या है, बताओ ना। तेरी मैं तो तू है कहाँ तू बता मैंने मैं वहीं आ रहा। आप यूँ बताओ ना भी क्या है क्या आया। अरे तुम बता ना है कहाँ मैं वहीं आने लग रहा ना न हुए। मैं पूछ रहा कि आप कहाँ हो, आप मैं बताओ तुम्हें भी बता क्या है क्या है वो बताओ बस। मैं वहीं आ रहा तेरे पास मैं तो तेरे आज नहीं क्या है किसी ने, आप तो बताओ ना। आप यूँ लोग का बात मारने का क्या फायदा। मैं वहीं आकर बता रहा मैं नहीं लोग का यूँ करने का क्या फायदा, आप यूँ बताओ ना बता भी। अपना मैं तेनों बता रहा था तेने जो तू क्या करना फिरा तू है दो पैसे का मिनी तू है कहाँ तू नहीं मैंने किसनों क्या, यूँ बताओ ना आप। मैं तेनों कह रहा है कहाँ तू बता। हाँ मुन्ने बताओ ना भी क्या है किसने यहाँ। मैं तेनों की बता रहा जगह बता तू है कहाँ मैं वहीं आकर तेनों बता दूँ। मैं तो आज समाज में हूँ, चंडीगढ़ रोड पर। चल मैं वहीं आ गया वहीं आ रहा मैं वहीं मिले तू वहीं आ रहा मैं। अंबाला शहर में नगर निगम वार्ड 18 के पार्षद सरदूल सिंह ने पिछले दिनों सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला उठाया था। इस मामले में नगर निगम ने संज्ञान लिया और अवैध कब्जे को हटा भी दिया, लेकिन पार्षद को यह मामला उठाना महंगा पड़ रहा है। पार्षद को इस मामले में पिछले 11 दिनों में 2 बार धमकी मिल चुकी है। मामला एसपी अंबाला तक पहुंच चुका है। बावजूद इसके अभी तक कोई कार्यवाही धमकी देने वालों पर नहीं हुई, जिसे लेकर एक बार फिर पार्षद पुलिस के पास अर्ज लेकर पहुंचे और कहा यदि कार्यवाही नहीं हुई तो वे धरने पर बैठेंगे। सर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं वार्ड नंबर 18 से पार्षद हूँ और ये जो मैंने कंप्लेंट है आज नहीं, मैंने ये कंप्लेंट 22 तारीख दिन मंगलवार रात को 9:30-10 बजे के बीच में दे दी थी कि मेरे को हंसराज नामक व्यक्ति द्वारा फ़ोन पे गाली गलौज करी गई है और जाति सूचक शब्द बोले गए हैं। उसके बाद मैंने 23 तारीख को सुबह एसपी अम्बाड़ा को भी कंप्लेंट दे दी थी रिटर्न में, जिसकी ये कंप्लेंट की कॉपी मेरे पास है। और उन्होंने ये चीज़ें हेडलाइन करके मैं दिखाना चाहता हूँ। हेडलाइन करके उन्होंने एसएचओ सेक्टर 9 को फ़ोन भी किया था। उन्होंने 2 बार फ़ोन करा, पर 2 बार फ़ोन करने के बाद भी अब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे मेरे को और मेरे परिवार को जान का खतरा है। कभी भी मेरे ऊपर अटैक हो सकता है। कल भी उसके लड़के का फ़ौरन से मेरे पास फ़ोन आया, जिसकी कंप्लेंट आज मैंने रिटर्न में एसएचओ सेक्टर 9 को दे दी है और अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम आपके माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आज की तारीख में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती, हम धरना लगा के यहीं बैठेंगे। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की पेन ड्राइव मैंने अपना एसपी साहब के माध्यम से सेक्टर 9 एसएचओ को दे रखी है ऑलरेडी पहले ही। क्या इंटेंशन क्या आपके साथ, क्यों ऐसा? मेरे साथ उसकी कोई मतलब रजिश नहीं है, ना मेरा कोई उसके साथ कोई पहले का भेदभाव है। उसने नगर निगम की सरकारी ज़मीन खसरा नंबर 404 पे कब्जा किया हुआ था। वार्ड के लोगों द्वारा रिटर्न में कंप्लेंट आई, वही कंप्लेंट मैंने एसपी अपना कमिश्नर अम्बाड़ा को दे दिया। उसके ऊपर नगर निगम द्वारा एक्शन लिया गया है। जो कल गिराई गई है वो भी नगर निगम द्वारा गिरवाई गई है। उनके तरफ से मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं कि पैसे ले लिए, ये ले लिए। सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मैंने कभी भी किसी से भी विषय में 1 रुपये का लेन देन नहीं करा और ना आने वाले समय में आगे ऐसा लेन देन कभी किसी से करूँगा। अगर कोई सरदूल सिंह के पास जो एप्लीकेशन दी थी तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हुई तो हमारा सारा हरियाणा बार्बर शॉप और सैन समाज एसपी ऑफिस में धरना देंगे। तो पहले शिकायत की कार्रवाई नहीं हुई तो क्या नाराजगी क्या है समाज को? है जी, शिकायत पर कार्रवाई होनी चाहिए क्या? ये इन्होंने हमारे समाज के साथ अपशब्द बोले हैं, जिसके प्रति हमारे को रोष है भी क्यों बोले गए अपशब्द। को समाज जो है इतना गिरा हुआ तो नहीं है जो हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर नहीं कार्रवाई होती तो क्या रहेगा? धरना करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे एसपी ऑफिस 9 सेक्टर में। वार्ड पार्षद सरदूल को इस मामले में फोन पर जाति सूचक शब्द भी कहे गए, जिसको लेकर सैन समाज भी काफी खफा है। उन्होंने कहा यदि कार्यवाही नहीं हुई तो पूरे हरियाणा का सैन समाज धरने पर बैठ जाएगा। कैसे देखते हैं? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही जी। हमारी यही बेनती थी, एसएचओ साहब से बात भी हुई, अगर कार्रवाई करेंगे। उसके बाद फिर भी कार्रवाई नहीं करी
दूसरे पहले SHO साहब से जो जिनको पहले दी थी वो उसकी ट्रांसफ़र होगी, वो चले गए। ये नए आए, इन्होंने बुलाया, इनके पास आए, ये कहते कार्रवाई करूँगा। आज तक कार्रवाई नहीं हुई। हमें तो ये वजह का पता लगना चाहिए भी इसके ऊपर किसका प्रेशर है। SHO साहब के पास किसने प्रेशर दिया हुआ, किसने दबाया हुआ है ये, ठीक है। कल फिर इसके बेटे का फ़ोन आया हंसराज के बाहर से, बेटे को धमकी दी, रिकॉर्ड है। कल को कोई और धमकी देगा तो हम जो अपनी शिकायत दी हुई है SHO साहब ने कार्रवाई करनी चाहिए इसके ऊपर। SP साहब को भी दी हुई है, SP साहब ने कहा इनको कार्रवाई करो, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं। एक कप्तान के कहने से एक SHO कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई तो वजह है। क्यों? हम गरीब आदमी हैं, अगर गरीब आदमी का बच्चा पार्षद बन गया, इनको दुख हुआ इस बात का। अपने आप को बहुत मतलब CID इंस्पेक्टर समझता हो, धमकियाँ थे। कल भी दुकान के पास उन्होंने लगा मुच्छां चढ़ा के ऐसे गड्डी बिल्कुल स्लो करके वो दोबारा दबाना चाह रहा है, ये बोले ना मैं कब्जा करता रहूं। और भी जो साथी हैं जिन्होंने अनाप शनाप बोलना ना, कल उनका सारा रिकॉर्ड लिया जाएगा और मानहानि का दावा ठोकूंगा मैं जो इल्ज़ाम लगाया हुआ बेटे के ऊपर, ठीक है जी। जिसने जो भी बोला हुआ, चाहे कोई पूर्व सरपंच हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम उसको बख्शेंगे नहीं। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं जो कानूनी कार्रवाई, धमकी की जो धारा लगती है धारा लाए, जो गाली गलौज की जाति से बोले हैं नाई बरादरी को नहुआ कहा गया। मैं पूरे हरियाणा को ये बताना चाहता हूँ, मैं भी प्रधान रहा हूँ सैन समाज का और ये भी राष्ट्रीय लेवल पे प्रधान हूँ डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़े का। अगर इसने हमारी बरादरी के बारे में नहुआ कहा ना, तो हम पूरे समाज के साथ बात करके, अब चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे होंगे, बरादरी भी सुन रही होगी कि इसने बहुत गलत बोला जी, इस पर कार्रवाई करी जाए। अगर नहीं कार्रवाई करेंगे पूरे हरियाणा में इसी नाम के ऊपर जो जाति से गालियाँ दी ना, जल्द से प्रदर्शन होंगे पूरे हरियाणा में। इस मामले में पार्षदों का सहयोग भी सरदूल सिंह को मिल रहा है। सभी का कहना है इस तरह जनता के चुने हुए नुमाइंदों के साथ नहीं होना चाहिए, पुलिस को कार्यवाही करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो सभी पार्षद धरने पर बैठेंगे। देखो जी, ये बहुत शर्म की बात है कि 15 दिन से MC के साथ जो कार्रवाई हंसराज कांस्टेबल है जो पुलिस का, उसकी पक्षधारी करी जा रही है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और उसने मारने की धमकी, जो एक बात जाति सुख शब्द भी कहे और धमकी भी दी, चैलेंज भी किया, मैं तेरे को देख लूँगा, तो ऐसी बातें करनी और सारी बातों से SP साहब को और पुलिस के SHO को आगाह किया गया, बताया गया कि इनके ऊपर कार्रवाई करो, क्योंकि ये पब्लिक का नुमाइंदा है। पब्लिक के नुमाइंदे चुन के आते हैं पब्लिक की सेवा करने के लिए। पब्लिक की शिकायत थी, वो इन्होंने नगर निगम में कमिश्नर को दी, उस पर अमल हुआ, कार्रवाई हुई और उस हंसराज को जो गवर्नमेंट की सरकारी ज़मीन को डकार रहा था उसको तकलीफ़ हुई। और अब कल उसके बेटे ने फ़ौरन से भी धमकी दी। तो ऐसी बातें अगर होंगी तो कौन नुमाइंदी करेगा, कौन देश की रक्षा करेगा? तो ऐसा पुलिस को नहीं करना चाहिए। इन पुलिस अध्यक्ष को और पुलिस SHO को कार्रवाई करनी चाहिए। पक्षपात करेंगे तो हम लोग अपने MCO की देखरेख में, पब्लिक की देखरेख में और अपने साथियों को ही सपोर्ट करेंगे। और जो लोग सरकारी ज़मीन को हड़पने वाले हैं उनको नंगा करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। देखो, ये धमकी तो बहुत ये हम इसकी निंदा करते हैं। एक पार्षद जो एक जनता ने चुन के वोटों से बनाया है, कुछ सोच के बनाया ना जी। अगर वो उसका काम उसकी जाति देख के या उसको देख के भी छोटा काम करता है, उसको बेइज्जती करे, जलील करे, धमकी दे और भाई मैं पुलिस में हूँ, धमकी दे, देखो वो हम उसकी निंदा करते हैं। और मैं प्रशासन से ही उम्मीद करता हूँ भाई, देखो प्रशासन निष्पक्ष काम करता है। VC साहब की छवि इस बात में बहुत बढ़िया है, वो किसी का पक्ष देते हैं, चाहे कोई भी कैसा मर्जी हो। और हम उन पर VC साहब पे आस्था रखते हुए मतलब ये कार्रवाई बढ़िया कार्रवाई होगी। नहीं तो VC साहब के पास जाएंगे कि उनकी वो तो हमारी सुनेंगे ही सुनेंगे, क्योंकि हर एक जनता की सुनते हैं VC साहब, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी उसका हो जी। हम बताइए, और नजायज़ कब्जे हो रहे हैं। अभी उनके जो हमारे गांव दुर्गा नगर है, हम अब उसके रिकॉर्ड निकालेंगे, DC साहब के पास पेश होंगे। उसके बाद हम रिकॉर्ड निकालेंगे। पंचायती जगह जो हमारी है, लोगों ने किले दब रखे हैं ना, उनकी बोली, जिसकी बोली इनकम होती है नगर निगम को या पंचायत को इनकम होती थी बोली से, खेती में जैसे बोली होती है, खेती करते हैं ठेका देते हैं,
तो वो कहाँ इनकम ख़त्म होगी। सालों से दबा रखे हैं ज़मीन, मकान बना लिए, धक्के से हम मालिक है इसके जी। और जो वहाँ पे बोल रहे थे भी हमारा ये वो सब 25,000 ले ले डेयरी के, सब आपको रिकॉर्ड आ जाएगा सारा भी, कौन के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये थोड़े दिन की बात है। और ये अकेला नहीं, हम इसके सब इसके साथ हैं, और कोई आएगा तो हम देख लेंगे जैसा भी है। देखिए, ये जो सरकार है, हरियाणा सरकार, इस वक्त जो इस ढुलमुल रवैया चला जा रहा है, एक मौजूदा पार्षद जो जनता की आवाज़ को लेकर नगर निगम में पहुंचा और एक नगर निगम की बेशकीमती ज़मीन को बचाया, उसी पार्षद के खिलाफ जो जिसने धक्काशाही से कब्जा किया हुआ था, वो एक सिर्फ क्या है कि सिर्फ पुलिस का मुलाजिम है, इसलिए पुलिस उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हम पिछले 10-15 दिन पहले लगभग 22 तारीख को SHO सेक्टर 9 से भी मिले और उसके बाद SP महोदय से मिले कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए हंसराज के खिलाफ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम दोबारा मौजूदा SHO से मिले हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अभी मैं कार्रवाई करने जा रहा हूं। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हमारी पूरी जनचेतना पार्टी, हमारे पार्षद साथी, हमारी सारी टीम पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं भी जो हमारे भाई के साथ हुआ है और जो कानूनी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, एक तो उन्होंने सरकार की ज़मीन के ऊपर कब्जा किया और दूसरा वो पुलिस में है। पुलिस में होने के कारण हमारे को दबाया जा रहा है और धमकियां दिलाई जा रही हैं। तो मेरा तो अपील यही है भी SHO साहब से भी उसको अपनी ड्यूटी से बर्खास्त किया जाए, जिससे उसको और जो बंदे हैं उनको सबको नसीहत होए भी किसी के साथ कोई गलत काम ना किया जाए। और जो वहाँ पे और लोग भी कल गलत बोल रहे थे, उनकी भी सारी ज़मीन की जाँच कराई जाएगी। उन लोगों को भी फिर पता चलेगा भी हमने जो नाजायज़ कब्जे कर रखे हैं, क्योंकि ज़मीन सरकार की है, हमने सरकार को दिलाई है। जो लोगों के हम वहाँ MC होने के नाते उनकी अपील थी भी ये जगह खाली होए और हमने वो जगह खाली कराई है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए और वो सस्पेंड होना चाहिए। इस मामले में पुलिस के पास 22 जून को शिकायत दी गई थी और SP अंबाला हामिद अख्तर से मिले पार्षद ने सारे मामले से अवगत भी करवाया था, लेकिन पहले वाले मामले से अभी तक कार्यवाही नहीं हुई थी और फिर धमकी दी गई, जिसको लेकर एक बार फिर पुलिस ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। शिकायत अभी प्राप्त हुई है, पहले भी एक शिकायत दे रखी इन्होंने। सरदूल है जो वार्ड 18 के वर्तमान MC है, जिन्होंने बताया अभी मेरे को हंसराज व उसके परिवार वालों ने गाली गलौज की है और फ़ोन पर अभद्र भाषा का व्यवहार किया है और धमकी दी है। तो कंप्लेंट ले ली है, इसकी आगे जांच करके न जो होगी निवारण कार्रवाई वो करते हैं। नहीं, वो जांच का विषय है, अगर ऐसा सामने आता है तो इसको कार्रवाई जरूर होगी।